चलिए आइए तो हम लोग शुरू करें। सब ठीक है ना? अब छठ दिवाली सब खत्म हो गया है, त्योहारों खत्म हो गया है, लेकिन कितने धोखेबाज हैं आप लोग, कितने धोखेबाज हैं। अरे धोखेबाज कह रहे धोखेबाज। एगो गाना था ना छने छने वाला तो मिजाज तो इसी तो नहीं छने छने धोखेबाज बन रहा है, तो नहीं पल भर में धोखेबाज बन रहा है आजकल। लड़कियां इधर भी आके बैठ सकती, लड़कियां ऐसे ही बदनाम हैं। धोखेबाज तो लड़का ही है। हम आपको एगो बात गारंटी के साथ कहते हैं, लड़कियां को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है कि लड़कियां धोखेबाज होती है। सबसे ज्यादा धोखा लड़के देता है, समझे? अरे मौसम से चलो आ जाओ, ए बाबू आ जाओ। सबको याद होगा जो भी कल के क्लास में आए होंगे, कल बाबू हम लोग पढ़े थे गैस के बारे में, बताओ ना पढ़े थे क्या? और पिछले कुछ उधर अगर नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाइए ना, आ जाओ इधर, लड़की के पीछे चल जाओ। बताओ तो हम तो नहीं के लड़की के पीछे रहला कहते हैं, पागल थे। जहां पे रहे लगी कहेंगे वहां पे नहीं रहेगा, जहां पे नहीं कहेंगे वहां पे रहेगा। हम कहेंगे कि रोड पर लड़की के आगे रहो तो लड़की के पीछे रहेगा, क्लास में कहेंगे लड़की के पीछे रहो तो आगे रहेगा, साइड में रहेगा। पीछे रहेगा फायदा साफ दिखेगा चलो सुनो ए बाबू, गैस की संख्या 11, आवर्त सारणी में गैस की संख्या, ब्रह्मांड में गैस की संख्या अनगिनत। बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो हैं लेकिन हम लोग के पास नहीं है। बहुत सारे अननोन गैस भी हैं जिसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन रिसर्च खोज के बाद कहीं ना कहीं गैस हमको दिखेगा जरूर। तो हम लोग अभी जो जान रहे हैं बाबू, पीरियोडिक टेबल में गैस टोटल कितना है? 11। जो भी कल भाई आए होंगे उनको याद होगा, और जो नहीं भी आए होंगे उनको भी याद होगा। 11 में कौन कौन है बाबू? तो है कल, फोन, हीना, नीना और करीना सक्सेस रहे। पढ़े थे क्या? हीना, नीना और करीना सक्सेस रहे। और इस चीज को बताने के लिए मेरे पास फोन आया था कहीं ना कल, तो इस ट्रिक से हम लोग 11 को के नाम याद कर लिए। है कल फोन, है कल फोन। फोन में क्या था? हीना, नीना और करीना सक्सेस रहे। तो यहां तक कल के क्लास में हमने पढ़ा है। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कल के क्लास आगे इस चलते नहीं बढ़ाएं कहा कि हमारे महानुभाव नहीं थे, हमारे अच्छे अच्छे महान जनता नहीं थे कल, इस चलते कल हम इस चीज को नहीं पढ़ाए थे। और आज इस चीज को पढ़ाएंगे तो जरा मन से पढ़ना, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि इस चैप्टर बहुत आसान है। इस चैप्टर में बस न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं, अगर सही तरीके से समझिएगा नियम को तो न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा, काम हो पाएगा। अगर नहीं समझेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबू गैस का नियम। अरे गैस का नियम, गैस के लिए बहुत सारे नियम दिए गए हैं। गैस का नियम टॉपिक बनाइएगा, गैस का नियम। हाँ लिखवाए हैं, गैस का नियम चैप्टर पूछता है गैस का नियम। बाबू हल्ला नहीं कीजिए। गैस का नियम, देखिए गैस के लिए बहुत सारे नियम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला नियम जो है वो है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम सुनना ध्यान से। बॉयल एक व्यक्ति का नाम है,
रॉबर्ट बॉयल इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है बाबू? रॉबर्ट बॉयल। तो नहीं बॉयल अंडा समझ रहा है। अच्छा, बॉयल मतलब क्या होता है? उबलना। बॉयल मतलब उबलना। लेकिन आज देखिए, तो नहीं कैसे कहता है कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है। आज हर अंडा के दुकान पे जाता है तो उबलल अंडा नहीं मांगता है, बॉयल अंडा मांगता है। तो नहीं इतना तो अंग्रेजी जान ही गया है कि नहीं? तो नहीं किसी किसी से कुछ बोलना चाहता है तो उसको कृपया नहीं बोलता है, प्लीज बोलता है, बोलता है कि नहीं? तुम लोग अंग्रेज बन रहा है। एगो गाना भी ट्रेंड में चल रहा है, इंग्लिश जान के वाला, सुना है कि नहीं? ज्यादा इंग्लिश जान के नहीं, नहीं सुना है, नहीं सुनावेंगे। सुनो ध्यान से। बॉयल का नियम गैस के लिए सबसे पहला नियम बना। ये बॉयल का नियम किसने दिया था बाबू? रॉबर्ट बॉयल। पूरा नाम इनका क्या था? रॉबर्ट बॉयल ने इस नियम को बाबू कब दिया था? 1669। याद है सबको? 1669, सॉरी 1662 जी। 69 में तो कोई और नियम आया था। 1662, 1662। तो 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने गैस के लिए एक बहुत ही अच्छा सा नियम दिया। बहुत अच्छा सा नियम था। उस नियम की वजह से आज हम गैस को समझ पाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि इस चैप्टर ना पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ाएगा तो फिर चैप्टर भी गड़बड़ाएगा। 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने गैस के लिए एक नियम दिया। उसमें यह बताया कि अगर ताप को नियत कर दिया जाए, यानी ताप को अगर फिक्स कर दिया जाए, ताप को बदला नहीं जाए, तो उस स्थिति में उस गैस का जो दाब होगा, उस गैस का जो दाब होगा, उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये बात हमको याद रखना है, क्योंकि बॉयल ने इस बात को बताया है। क्या बताया बाबू? बॉयल ने इस बात में क्या, इस नियम में क्या बताया? इन्होंने यह कहा कि अगर हम किसी गैस के ताप को नियत कर दे, कांस्टेंट कर दे, फिक्स कर दे, तो उस स्थिति में उसका जो आयतन होगा उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या कह सकते हैं उसका जो दाब होगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एकरा ऐसे लिख चाहे एकरा ऐसे लिख, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। ये भी एक उल्टा है, ये भी एक उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? उल्टा। हम बढ़ेंगे तो तू घटेगा। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती हो या समानुपाती हो, साइन दोनों का प्रोपोर्शनल ऐसा ही होता है। बस अंतर यही है कि अगर समानुपाती कहेगा तो सामने सामने लिख देना है, और अगर व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो एक बटा में कर देना है। हो गया? समझ रहा है ना? तो चलो ये वाला बात याद हो गया। बताओ, बॉयल ने क्या बोला था? गैस के लिए बॉयल ने क्या कहा था कि अगर ताप को नियत कर दिया जाए, सुनो ध्यान से, अगर उस गैस के ताप को नियत कर दिया जाए तो उसका जो भी दाब रहेगा उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम लोग को रटना नहीं है, रटेंगे तो याद नहीं होगा। काहे कि 4-5 को नियम पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाएंगे, अलबला जाएंगे, इस चलते सबको समझना है। फिर से बोलिएगा, इन्होंने क्या बोला था बाबू कि अगर ताप को फिक्स कर दिया जाए, ताप को फिक्स कर दिया जाए, तो उसका जो आयतन होगा उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या उसका दाब होगा जो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो। क्लियर है? बस काम खत्म। इतने ही नियम के बारे में बताया गया। तो बताइए, नियम में हम लोग को क्या प्राप्त हुआ बाबू? भी प्रोपोर्शनल 1/P, या P प्रोपोर्शनल 1/V। यही है बॉयल का नियम। बॉयल का अभी प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट वैल्यू डाल देंगे। कांस्टेंट कुछ न जानो तो के है, कुछ न जानो तो लिखो। टॉपिक बना लीजिए पहले गैस का नियम। उसमें पहला टॉपिक है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम बोला जाए। चलिए नीचे एरो के साइन देकर लिखिएगा। सन 1962 ईस्वी में, सॉरी 1962 नहीं, 1662, सन 1662 ईस्वी में, सन 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल नामक
रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने नियत ताप पर गैसों के दाब तथा आयतन के बीच एक संबंध स्थापित किया। जिसे बॉयल का गैसीय नियम कहा गया। किसी को लिखने में प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, हम फिर से दोहरा देंगे, या ज्यादा दिक्कत होगा तो हम लिख भी देंगे। जिसे बॉयल का गैसीय नियम कहा गया। इसे बॉयल का गैसीय नियम कहा गया। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, इस नियम के अनुसार। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, इस नियम के अनुसार। प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। अब आपका अंतिम समय है। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे। आप लोग को बहुत दिन तक समझाते रहे, कह रहे टोनी जवान हो रहा है, लेकिन अब टोनी सच में जवान हो गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, बढ़िया से काम कीजिए, ठीक है। आज क्लास रेगुलर नहीं आते हैं, उस चीज को खत्म कीजिए आप, समझे कि नहीं। क्लास रेगुलर रहना जरूरी है। इसके पीछे का रीजन हम आपको बताएंगे। किसी से भी खड़ा करके हम पूछेंगे तो कुछ नहीं बता सकता है, यही रीजन है। तो इस रीजन को ठीक करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। बाबू, इस नियम के अनुसार ऐसे हाइफन दे देना। अब नीचे तीर के निशान देकर लिखो। नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए प्यारे बच्चों, बोर्ड पे इस नियम के अनुसार हमें क्या बताया गया। तो यह बताया गया कि अगर ताप कांस्टेंट है, ताप अगर फिक्स है, तो वैसी स्थिति में उसका जो दाब होगा वो उसके आयतन के क्या होगा बाबू, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी P प्रोपोर्शनल 1/V, 1/V। या इसी चीज को हम चाहें तो लिख सकते हैं ना दोस्त, V प्रोपोर्शनल 1/P लिख सकते हैं क्या। अरे बोलो ना, अरे हाँ ना बोल, अरे बोल नहीं यार, हाँ ऐसे बोल। अब यहां पर अगर V प्रोपोर्शनल 1/P लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग V प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई कांस्टेंट डाल सकते हैं, बोलो। तो V बराबर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने कांस्टेंट डाला K, तो K गुना 1/P लिख सकते हैं क्या। हाँ, तो प्यारे बच्चों, क्या हम लिख सकते हैं V बराबर K/P, बोलो ना रे। हाँ, अब जब इतना तोहनी के पता चल गया तो तोहनी जानता है कि हम एक दूसरे से गुना भी कर सकते। नीचे कुछ ना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एने वाला के एने से एने वाला के,
तब बताओ बाबू, के नियत है, नियतांक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, भी गुना पी, भी गुना पी, तो के बराबर भी पी। यानी अगर ताप निश्चित रहे, अगर ताप निश्चित रहे तो एक दूसरे का गुणनफल होगा, एक दूसरे का गुणनफल हो। प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। जो भी नियतांक मान होगा वो किसके बराबर होगा, भी और पी के गुणनफल के बराबर, भी और पी के गुणनफल के बराबर। यहां तक तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहां के बाद हम लोग काम करते हैं, जब भी संबंध हमको करना होगा तो एक गैस के बीच की दो गैस के बीच, अरे संबंध अकेले होता है, अगर संबंध देखना है, अंतर देखना है तो केगो के बीच, इसका मतलब कि हम लोग के पास भी दो गो गैस रहेगा, केगो गैस रहेगा। देखिए बात समझना बहुत जरूरी है दोस्त, आप लोग इतना दिन तक खाली पढ़े हैं, समझे नहीं है, तो समझना शुरू कीजिए, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए थोड़ा। अब चलिए हम जानते हैं कि संबंध अगर करना है तो एक गैस के बीच में नहीं होगा, कितने गैस के बीच में होगा, दो। माना दो गैस है, दो गैस है जिसमें ताप नियत है, तो प्रथम गैस के लिए, ये अपने से मान लेना है, प्रथम गैस के लिए दाब, प्रथम गैस के लिए दाब P1 है, दो गो गैस है, तो एकरा में दो गो चीज पता करना है, एगो भी है एगो पी। हम दोनों गैस के अलग अलग दिखाएंगे तब ना, कि दोनों के जगह पर VP लिख देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, नहीं अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रथम गैस के लिए जो दाब P1 है, एकरा पर आयतन क्या है, वेरी गुड, आयतन V1 है, आयतन क्या है, V1। एवं दूसरे गैस के लिए, बोल दूसरे गैस के लिए अगर ताप नियत है तो दूसरे गैस के लिए जो दाब होगा वो दाब क्या हो जाएगा, P2। अरे ताप दोनों का फिक्स है, ताप दोनों का नहीं बदल रहा, ताप दोनों गैस का एक के है, दाब बदलेगा आयतन बदलेगा। अगर P2 होगा तब P2 पर आयतन क्या हो जाएगा, V2। ये अपने से मान लेना है, काहे मानना है, मानना ही चलते हैं क्योंकि संबंध एक गैस के बीच में नहीं होता है, संबंध करने के लिए कम से कम कितना गैस, दो गैस। तो ये अपने से मान के लिख लेते हैं, समझेला का माना, माना दो गैस है, कितने गैस है, अरे हम लोग के पास कितने गैस है, जिसमें ताप जो है वो नियत है, ताप दोनों का बदल नहीं रहा। देख साफ साफ लिखल है, समझदार बच्चा खाली देख के पढ़ जाएगा, अनपढ़ लेकिन पढ़ लिख के भी नहीं पढ़ेगा, तो तोहनी कैसन का है वो समझ। माना दो गैस है, कितना गैस, दो गैस है, ए और बी, मान लो ए और बी, चाहे एक और दो। कहता जिसमें जो ताप है वो नियत है, दोनों गैस के लिए ताप एक के है, ताप बदलेगा नहीं। तो जो उसमें प्रथम गैस होगा, प्रथम गैस के लिए अगर दाब को P1 करें तो इसके लिए आयतन V1 होगा। आयतन क्या होगा, काहे काहे कि P तब P1 तब V1, इसी तरह से P2 तब V2। यहां तक क्लियर है, बोले यहां तक क्लियर है। तो जब यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों, तो तुम एक बात बताओ, दूसरा पेज में चले, चलिए। हम लोग के पास दो गो गैस था, जेकरा में पहला था P1 और V1, दूसरा था P2 और V2। यह है हम लोग के पास पहला गैस P1 और V1, और यह हम लोग के पास दूसरा गैस P2 एंड V2। अब यहां पर बताइए हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट के बराबर Vp, कांस्टेंट के बराबर। तो अगर के बराबर हो, सुनो ध्यान से, के बराबर हो तो क्या ये दोनों आपस में गुणन होगा, तो P1 इंटू, अब बराबर दूसर का गैस का कि ताप दोनों का नियत है, तो बराबर होगा P2 इंटू V2। बोल बाबू के बराबर P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू, ये तो कांस्टेंट है,
तो क्या ये दोनों को आपस में हम काम कर दें? कर दें। तो बताओ बाबू, के बराबर, अच्छा एक चीज और, यहां से एक चीज और देखो, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, कहां गया, हम लोग कहां पढ़े थे, कहां पढ़े थे, कहां पढ़े थे, v बराबर के बटा p। तो बताओ तो के बराबर क्या हो जाएगा? p बटा v। अरे के बराबर p बटा v, यही ना है, यही ना, v बटा p की के p बटा v। अरे के बराबर, पगलाता ही ने, यहां देखो, यहां के बराबर vp, के बराबर, के बराबर vp, के बराबर, तो फिर तो p बटा v, v बटा p कैसे कर ले, कैसे तो नहीं लइकन है। अब यहां से तने सुन आगे बढ़े तो तोनी के नहीं लग रहा है कि के बराबर P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, हो गया काम खत्म। अगर के को खत्म करे तो बता P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। बोले इन्हें गुना में तेने जाके, इन्हें गुना में जाके नहीं, तो बताओ के बराबर, ये सब के बराबर ना है, तो के बराबर क्या मिल जाएगा, P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1 मिलेगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अरे एकड़ वाला दाब एने लेके चला है, तेने गुना में तेने जाके, इन्हें गुना में तेने जाके भाग अबे। तो बताओ बाबू, यहां से एक नया चीज हम लोग को निकल रहा है, P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, ये निकल रहा है P1 इंटू V1 बराबर P2 V2, ये दोनों तो एक के है। चलो जल्दी से इसको उतार लो, ये फार्मूला पे काम करेगा, ये फार्मूला है दोनों, ये के नहीं भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से नोट कर लीजिए, ये फार्मूला पे अभी हम लोग को काम करना है, ये चलते फार्मूला याद रखना है। यहां से लिख लीजिएगा, माना ये वाला पहले उतार लिया, ये वाला उतारने के बाद यहां से लिखिएगा, उतना भी नहीं समझ में आया तो जहां पे P लिखा है वहां पे P का मान रखिए, जहां पे V रखा है वहां पे V का मान रखिए, अपने आप फार्मूला आपको बनाने आएगा। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फार्मूले जैसे दिखेंगे, और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, और इस चैप्टर को अगर सही से समझ जाता है तो गैस का ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि चैप्टर टोटल आपका 5 क्लास का चलेगा, मतलब इस सप्ताह मान के चलिए चलेगा, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। चैप्टर का मूल्यांकन बहुत छोटा है, लेकिन चैप्टर को पढ़ना अच्छा से जरूरी है, क्लास 12th में भी काम आएगा इस चैप्टर का। और आपको एक और बात बताते हैं कि सिलेबस हम लोग के पास बहुत अच्छा है, ठीक है, तो सिलेबस में आप लोग के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, चैप्टर भी टाइम से चल रहे हैं, सिलेबस भी टाइम से चल रहे हैं और टाइम से ख़त्म भी हो जाएंगे। हम आपको पहले ही बोल दिए कि 31 दिसंबर को आपका अंतिम क्लास रहेगा, 1 जनवरी भी नहीं होगा, 31 दिसंबर। ऐसे तो 12th बैच हम लोग का 5 जनवरी के बाद ही शुरू होता है, 10 जनवरी के बाद ही शुरू होता है, सकरात के बाद ही, कोई छुट्टी नहीं होगा। हम लोग के पास इतना बड़ा बेसिक है, इतना बड़ा बेसिक है कि 1 महीना भी पढ़ावे तो खत्म नहीं होगा। तो नहीं जानता है, पता ना कौन चक्कर में रहता, हमको यही नहीं समझ में आता। जिस दिन चक्कर छोड़ देगा ना उस दिन तो नहीं बड़ी बढ़िया बन जाएगा। छोड़ दो, त्याग दो सब जिसके फेरा में है।
बहुत सारा लड़का ना इसी जहानाबाद में बरगलाइत रहता है, समझे, खाली लड़कन के साथ चक्कर में खाली जा रहा आ रहा, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपको बता देते हैं कि जहानाबाद में कोई भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा ना, 80% लड़का है जो खाली वहां से घूम के आ रहा है, पढ़ नहीं रहा है। आप लोग खुद सोचिएगा कि हाँ हम भी वो कैटेगरी में। तो आपके जैसे वैसे बच्चे जिनका कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, वही सिर्फ भीड़ बना रहे हैं, और उस भीड़ को देख के लग रहा है कि फलनामा महान है। ऐसा कोई बात नहीं है। आज तेजस्वी की रैली में बहुत भीड़ होता है, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा। दोनों के पीछे का रीजन बताते हैं। नरेंद्र मोदी के अगर भीड़ लगवाना होता है तो सच में लगवाना होता है, ओकरा 4 गांव से लाए पड़े चाहे 4 जिला से लाए पड़े, लेकिन लेके आना है। क्या कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अगर भीड़ कम रहेगा तो फिर बेइज्जती है। तेजस्वी यादव के आवे से पहले पता चलता है कि हेलीकॉप्टर उड़ी थुरे, लेकिन दौड़ के पहुंच जाए खेत में। दोनों में अंतर यही है, एगो में भीड़ लगवाना पड़ता है, एगो हेलीकॉप्टर देके पहुंच जाए, समझे कि नहीं। उसी तरह से आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि हर वो जगह सही नहीं होता है जहां पे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी हम कह रहे हैं यार, कल ही हम तेजस्वी के बारे में बोले हैं, आप जाके वीडियो देखिएगा हमारा। तेजस्वी सच में अच्छा नेता है, समझे कि नहीं, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि उसके समर्थक सही नहीं है, सपोर्टर सही नहीं है, नहीं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री हमेशा बनेगा। तेजस्वी का जो साथ देने वाला तोहनी जैसन गदहवन है ना, वो इतना फूर फार करता है कि बेचारे के मुख्यमंत्री बनने से रोक देता है। देखिए एक बात मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन ये सही बात है, ये जानते हैं ये सही बात है। गलती समर्थक के वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनता है। ये सब गाना गाएगा, मार दबुरे फाड़ दबुरे, गोली निकल जे तो बंदूक निकल जे तो, यही सब देख के सामने वाला डर जाता है कि देख ये सब अभी सलवलाइत हो। फिर बेचारा सोचता है कि ललटेन पर वोट दे, और वहां जाके फिर हाथवा घूम जाता दूसरा पे, मन कानू चल जाए। तो आप लोग सही हो जाइए, ठीक है, नहीं तो यहू बार मुख्यमंत्री नहीं बने देगा। तेजस्वी भी हमको बहुत पसंद है, तेज प्रताप तो सबसे ज्यादा पसंद है। ओकरा से अच्छा नेता हमको कोई लगवे नहीं करता है। बेचारा भले कुछ हो बोल दे, ओकरा बोले ना आवे, लेकिन पसंद हमको ही है। वो बेचारा बोलता है ना तो कोई बात की इतना सही तरीके से बोलता है, मैंने सच तरीके से, तो अगर चाह कर भी झूठ सोचेगा तो नहीं बनेगा। लगता है कि बेचारा झूठो बोल रहा था तो सच है, इतना मासूम है। लेकिन एगो बात याद रखना, जितना लोग तोरा मासूम दिखाई देगा ना, वो खतरनाक होता है, काहे को ओकर दिमाग भेजा में नहीं होता है। ये सब लड़कियां ना तोरा ज्यादा मासूम लगेगी ना, लगे कि ना बाबू एकरे से ब्याह करेंगे तो हमारा दिन सुख में रहेगा। सबसे पहले बर्बाद वही लड़की करेगी। आए? हाँ कैला के बाद समझ, मारतू एकदम माथा फड़ी तुरंत, कोई से कहू नहीं सकता कुछ हो। देख तोनी एक और बात है, अपने से ब्याह नहीं करना, ओकरा में और दिक्कत होता है। चलो इधर देखो, आ जाओ बाबू, यहां तक की फार्मूला समझ में आ गया? बोलो ये फार्मूला समझ में आ गया? अब एक तरह सुना, आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। अरे बॉयल के नियम के अनुसार कुछ ग्राफ बनते हैं। बॉयल नियम का ग्राफ, बहुत तो नहीं हल्ला करता है। बॉयल नियम का ग्राफ सुनो ध्यान से बाबू। बॉयल ने अपने इस नियम के अंतर्गत कुछ ग्राफ बनाए, ठीक है, समझिएगा। इस ग्राफ में इधर जो दिखाई दे रहा है वो हमारा आयतन है, और इधर जो हमारा दिखाई दे रहा है वो हमारा दाब है, ठीक है। दाब को क्या से पी से, दाब को और आयतन को। पहला ग्राफ जो बना, सुनो ध्यान से, अरे बड़ी तो नहीं हल्ला करता, अरे यस सर। पहला जो ग्राफ बना वो ग्राफ बना दाब के विरुद्ध में,
आयतन का ग्राफ दाब के विरुद्ध, दाब के विरुद्ध या दाब के विपरीत। कहा कि हमको यही पढ़ाया गया, यही ना पढ़ाया गया कि दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और आयतन बढ़ेगा तो दाब, यही ना पढ़ाया गया। तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कर्व बनेगा। अब इस चीज को आप समझिएगा। क्या तुमको नहीं लग रहा है, अरे अरे हल्ला, तुमको नहीं लग रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी ग्राफ है किसी गैस का, तो यहाँ पर देखिए आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है? आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है? आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ ना रहा है ना, मुझे जा रहा था बढ़ ना रहा है, और दाब घट रहा है। तारी सुनो और ऊपर चल जाओ, यहां पर देखो, ये देखो क्या हो रहा है, आयतन घट रहा है और दाब, अरे ऊपर मुझे दाब बढ़ेगा ना जी, ऊपर मुझे दाब बढ़ेगा ना। तो देखो ई आयतन है, एन मुझे बढ़ेगा, तो यहां पर पॉइंट बन रहा है और एगो यहां पे पॉइंट बन रहा है। तो बताइए दाब ऊपर की तरफ जा रहा है और आयतन पीछे की तरफ आ रहा है। तो बताइए ग्राफ में उल्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो एक ग्राफ बाबू क्या है, आयतन दाब के विरुद्ध है या दाब आयतन के विरुद्ध है। इसमें इसी तरह से अब आपको दिखाई देगा। अगर दूसरा ग्राफ बनेगा तो भी कुछ इसी तरह का कर्व बनाएगा, तीसरा रहेगा तो भी इसी तरह का बनेगा। लेकिन ये अलग अलग जो दिखाई दे रहा है क्या है, एक के ताप पर अलग अलग ताप पे। तो मान लीजिए ई वाला है हमारा 200 केल्विन पे, तो ई वाला 200 केल्विन पे रहेगा। ताप बढ़ेगा तब ना दाब और आयतन दोनों बढ़ेगा जी। 400 ई, मान लो 600 700 कुछ मानने वाला है। तो क्या लग रहा है, अलग अलग ताप पर हमने देखा, लेकिन तीनों ताप में जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ में हमको यही दिखाई दे रहा है कि अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अरे पगला, अगर यहां पर हम देखें तो इसका आयतन यहां पर है और दाब इसका, तो बताइए आयतन बढ़ रहा है तो दाब, समझ में आ रहा है? तो ग्राफ में हमको पहला यही बात समझ में आया कि हमेशा दाब के विरुद्ध आयतन होता है और आयतन के विरुद्ध दाब होता है। और इन ग्राफ को किसने दिया था? बॉयल ने दिया था। तो ये बॉयल का पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ भी इन्होंने बताया था, अरे बड़ी तो नहीं हल्ले करता है। दूसरा ग्राफ भी इन्होंने समझाया था। दूसरा ग्राफ इन्होंने यह कहा था, सुनो ध्यान से, दूसरा ग्राफ इन्होंने यह कहा था कि अगर हम लोग के पास कोई दाब है, सुनो ध्यान से, कोई दाब है, वो आयतन के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? आयतन के संपर्क में आता है। और आयतन के संपर्क में आता है, इसका मतलब आयतन एक उल्टा होता है कि सीधा होता है? सीधा होता है। जब आयतन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? सीधा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं V बराबर 1/P? नहीं, अरे हम जानते हैं कि एक उल्टा होता है, समानुपाती में क्या होता है? उल्टा। तो अगर V को डिनोट करना है तो 1/P, तो क्या हम इस V के जगह पर लिख दे 1/P? तो ऐसे कंडीशन में जब इसका ग्राफ बनता है प्यारे बच्चों, तो कहता है कि एक मूल बिंदु से खींची गई, अरे एक मूल बिंदु से खींची गई जो रेखा है वो हमेशा विचलित होता हुआ अलग अलग ताप पर दिखाई देगा। एक दूसरा ग्राफ इन्होंने बताया था। एक ग्राफ आपको शायद हो सकता है कि समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी समझिए थोड़ा ध्यान से। इस ग्राफ में क्या पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है, ये ग्राफ आप लोग को पढ़ना भी नहीं है। ग्राफ आप लोग को मुख्य रूप से यही पढ़ना है, आप लोग के नियम के अनुसार यही ग्राफ पढ़ना है। ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। इन्होंने बताया था कि अगर बाबू दाब के विरुद्ध ना करके दाब के समान कर दिया जाए आयतन को, दाब के समान कर दिया जाए आयतन को, तो उस स्थिति में उसके कोई भी जो भी रेखा बनेगा उसके मूल बिंदु से निकलेगा और वो विचलित होगा। वो क्या होगा? विचलित। तब विचलित होगा तो सब एक के ताप पे रहेगा, अलग अलग ताप पे रहेगा। तो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, कुछ भी है। तो ये दूसरा ग्राफ बना था।
तीसरा ग्राफ भी इन्होंने बनाया था, लेकिन हम लोग के काम में बस एक ही वो ग्राफ आना है। इन्होंने तीसरा भी ग्राफ बनाया था, और तीसरा ग्राफ क्या बनाया था कि अगर हम P और V का गुणनफल देखें, P और V का गुणनफल देखें, P और V का गुणनफल देखे और एक दाने खाली भी रखे, तो वैसे कंडीशन में इसके जितने भी रेखा रहेंगे वे सब आपस में समानांतर दिखेंगे। सब क्या दिखेंगे? समानांतर, माने सीधे सीधे। ये हमारा T1, ये हमारा T2 और ये हमारा T3। तो कुछ ऐसे 3 तरीके के ग्राफ बॉयल ने दिए थे। अरे ये हम आपको ये चलते नहीं पढ़ा रहे हैं कि इसमें पढ़ना है, ये चलते हम पढ़ा रहे हैं कि बॉयल ने 3 तरीके का ग्राफ दिया था। आपको पढ़ना एक तरीका का है, लेकिन आपको ये तीनों ध्यान रखना है। ये तीसरा ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। तो बताइए तीनों ग्राफ में आपको क्या समझ में आया? पहला ग्राफ क्या कहता है? पहला ग्राफ कहता है कि आयतन दाब के विरुद्ध है, आयतन दाब के, जो कि इस नियम पे आधारित है, जो बॉयल का नियम दिया गया उस पर आधारित है। दूसरा जो ग्राफ है उसमें यह बात समझिएगा, कहता है कि अगर हम उसके विरुद्ध में ना जाके समान स्थिति में जाएं तो वैसे कंडीशन में ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसमें मूल बिंदु से रेखा निकलेगा और विचलित होता जाएगा। विचलित मतलब भटक जाएगा, निकल रहा मूल बिंदु से तो जाना चाहिए था एक के पर हमेशा, लेकिन जा रहा है सब अलग अलग जा रहा है। तो ताप अगर चेंज करेंगे तो इसके ग्राफ भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये दूसरा बात बताया गया था ग्राफ के अनुसार। तीसरा बात बताया गया कि अगर P और V को गुना कर दे तो PV का जो गुणनफल होगा वो आयतन के हमेशा समानांतर काम करेगा। क्या काम करेगा? समानांतर, यानी जितना यहां पे रहेगा उतने यहां तक रहेगा, आयतन बढ़ जाएगा लेकिन पीवी के गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है, तो ताप चेंज हो रहा है तब। तो क्या ये सीधा रेखा में जा रहा है? सीधा रेखा में जा रहा है, सीधा रेखा में जा रहा है। तो 3 गो ग्राफ था। चलिए तीनों ग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें पहला आपको पढ़ना है, दूसरा तीसरा ना भी याद रहेगा चलेगा, खाली उतार लीजिएगा, लेकिन पहला आपको याद रखना है। ऐसा वाला ग्राफ आपको कभी ना कभी देखने को भी मिलेगा। हम आप लोग को ऐसा करना चाहते हैं ना कि तुमसे कोई भी कहे कि इसका जवाब क्या होगा तो तुरंत कहो कि यू होगा, तुम ही नहीं कहो कि हम नहीं जानते हैं। बहुत दुख होता है जब लड़का ऐसे बोलता है। जानते हैं कल से हम 10th क्लास में एक नया सेशन चालू किए हैं। उस सेशन में बच्चों से पूछताछ होता है, लेकिन उसमें एक रूल अपनाया गया है, रूल बनाया गया है कि कोई भी बच्चा वो जवाब नहीं देगा जो उसको टीचर लिखवाया है। और लड़का लड़की इतना अच्छा बोल ले रहा है किसी भी सवाल पे कि एकदम सुन के मजा आ जा रहा है। और कल उसका पहला सेशन था, माने पहला बातचीत का सेशन था। इतना अच्छा अच्छा सब बात सुनाया है ना कि हम सोचे भी नहीं थे कि लड़का अपने से भी काम कर सकता है। बहुत अच्छा से बताया हर चीज के बारे में, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, वैसे अपने से बताया है। लड़की लोग भी बताई है, तो हमको लगा कि नहीं लड़कन बदल सकता है, बदलने का प्रयास किया जाए। खाली नहीं तो तोहनी के का है, खाली किताब से पढ़ाया गया है, कॉपी से पढ़ाया गया है, उसको रट के आ जाओ। लेकिन वो सब कल अपने से सोच सोच के बताया है। कल वो लड़की के जवाब था राष्ट्रवाद क्यों जरूरी है। वो इतना बढ़िया से समझाई हमको कि लगा कि नहीं यार आज के बाद हम कहेंगे भारत माता की जय। तो डेवलपमेंट आप में अपने आप हो सकता है। आगे बढ़ाए, ये सब छोटवन आगे बढ़ेगा था ना। तीन ग्राफ में इंपॉर्टेंट ग्राफ पहला है। तीनों ग्राफ आपको एक जैसा दिखाई दिया कि अलग अलग? अलग अलग।
तो तीनों में स्थिति भी चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे स्थिति सेम है। इतना एरिया छेकते हैं हम, कोई बात नहीं दोस्त, हट गया ना तो नहीं कहेगा कि छत पर से कूद जाइए तो कूद जाएंगे हम। आप सब जो नहीं आया है अभी कब्ची करेगा, होली बाद आवेगा। ढेर लइकन तो अभी यही सोच रहा होगा कि आप 12th से पढ़ भी रहे है कि ना। खासकर वो लड़का सबसे ज्यादा सोच रहा होगा जेकर घर में बियाह होगा, कार्ड बांटे लगे शुरू कर दिया होगा, वो सोचेगा कि अब तो नवंबर दिसंबर खत्म हो गलो, जनवरी से पढ़ो। तो ये सब काम आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्त। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने पर एक चीज और समझना है बाबू, गैस का दाब तथा घनत्व के बीच संबंध। चलिए अगला टॉपिक बनाइए, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस। गैस का दाब तथा घनत्व के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ गैस। तू आयल है संजना बड़े दिन पर, मौसी गए थे। चलो आ जाओ बाबू, सबसे पहले समझिए इधर, हम लोग को किसके बीच में संबंध करना है, गैस का दाब और घनत्व। कितने बच्चों को पता है घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? घनत्व क्या है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है? घनत्व, है ना। बाहर लेकिन कोई बता दे घनत्व क्या है? फिजिक्स में पढ़े थे, केमिस्ट्री में नहीं पढ़े थे। बताइए जे लेकिन के घनत्व भी ना याद रहे, धरती पर जिए के कोई तो नहीं के है, तो नहीं के द्रव्यमान नहीं बुझाता, तो नहीं के घनत्व नहीं बुझाता, कैसे पढ़ेगा? बोलो कैसे पढ़ेगा? आ जाओ इधर, हम लोग अभी एक बात पढ़े हैं, हेलो हल्ला नहीं करो, अभी एक बात पढ़े कुछ देर पहले, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2 बराबर K। ये पढ़े हैं क्या? ये हम लोग बॉयल के नियम से पढ़े हैं ना दोस्त। अब आइए तनि सुन बोर्ड पर, हम लोग को संबंध किसके किसके बीच करना है? दाब और घनत्व। घनत्व को हम लोग डी से, घनत्व को, अरे डेंसिटी है तो डेंसिटी को जनरली केकरा से? डी से। बताओ कितने बच्चों को याद है कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर फार्मूला द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो प्यारे बच्चों, अरे लड़का मार देंगे तो नहीं कि चल जाएगा नीचे, तो नहीं कोई समझ नहीं रहे। घनत्व को केकरा से बाबू? डी से। नीचे माने क्लास के नीचे। घनत्व को केकरा से? द्रव्यमान को केकरा से? एम से। और आयतन को केकरा से? भी से। तो डी बराबर एम बटा भी। यहां तक क्लियर है सबको? तब बाबू ई वाला की अगर एने लेके चल जाए तो ई वाला एने चल जाएगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर एम बटा डी? बोलना, यहां तक कोई की दिक्कत नहीं। चल इतना तो नहीं के सिखाना था है?
एम बराबर की जरूरत नहीं तो काहे करी। अब चलो इधर देखो, हम लोग जानते हैं कि गैस के गो है, दुगो। संबंध करना है तो संबंध अकेले के बीच में, केओ के बीच में। तो फिर से वही वाला बात, माना गैस दो है जिसमें ताप नियत है और द्रव्यमान एम है। बाबू जब ताप नियत रहेगा, सुनो ध्यान से, जब ताप नियत रहेगा तो गैस का द्रव्यमान फिक्स रहेगा, द्रव्यमान बदलेगा। जब तक ताप नहीं बदलेगा द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जब तक ताप नहीं बदलेगा द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्योंकि हमको पहले ही पढ़ाया गया है कि द्रव्यमान ना तो बनता ना तो नष्ट होता है। लेकिन गर्म कर देंगे, हो सकता है कि वाष्प ताप बन के उड़ जाए तो द्रव्यमान घट सकता है। तो बिना ताप में परिवर्तन कर ले उसके द्रव्यमान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो बाबू यहां से दो चीज समझना, माना गैस दो है जिसमें ताप नियत है और द्रव्यमान एम है। यहां तक क्लियर है। अब बताइए कि जब गैस दूगो है तो हम लोग के पास आयतन भी दूगो होगा, हम लोग के पास दाब भी दूगो होगा और हम लोग के पास घनत्व भी दूगो होगा। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए, तो इस अनुसार हम लोग कहेंगे तो यदि ताप T1 दाब P1 तथा बोलो घनत्व D1 है एवं दूसरे गैस का ताप T2 दाब P2 तथा घनत्व D2 है। लड़का पूछेंगे छुट्टी में, छुट्टी ऐसे होबे न करतो, जब तक नहीं बतावेगा छोड़बे नहीं करेंगे आज। ये भी जोड़ लेना। यदि प्रथम गैस का ताप T1 दाब P1 तथा घनत्व D1 एवं दूसरे गैस का ताप T2 दाब P2 तथा घनत्व D2 है, तब आ जाइए बोर्ड पे। हम लोग को एक बात पढ़ाया गया इधर, K बराबर P1 इंटू, बोलो P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। क्या कांस्टेंट K को हटा दे, हटा दे, तो हम लोग के पास एक नया फार्मूला आ गया, P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। हमने क्या माना है, D बराबर M बटा, तो V बराबर M बटा, बोल रहे। तो क्या हमने कहा है कि अगर V1 रहेगा, कहने गया जी, अगर कहने गया जी, अरे भाई यहां पर ताप करने से आ गया जी, ताप तो नियत है, आयतन होगा। यदि प्रथम गैस का आयतन, गलती से लिखा गया था V1, और यहां पर दूसरे गैस का आयतन, आयतन V2, अब सही है। तो बताओ यहां पर V1 के लिए क्या हो रहा है, P1 और D1, और V2 के लिए क्या हो रहा है, P2 और D2। तो प्यारे बच्चों हमको पढ़ाया गया V बराबर M बटा, तो बताइए तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, M तो फिक्स है, M तो फिक्स है, बस V1 तो नीचे D1, अब V2 तो नीचे D2, हो गया काम खत्म।
बताओ बाबू, P1 इंटू V1, V1 के जगह पर M बटा D1 बराबर P2 इंटू V2 के जगह पर M बटा D2। बोल, यहां तक समझ में आ रहा है? अरे यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किए, खाली V1 और V2 के मान रख दिए। यहां से जो हम बनाए हैं, अरे आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व है, द्रव्यमान बटा तो द्रव्यमान बटा घनत्व है। तो अगर ई V1 तो ई D1, आई V2 तो ई M, तो दोनों में फिक्स है, M बदलेगा काहे? काहे कि ताप कौन सी है? नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, बदल नहीं। तो ताप नहीं बदलेगा तो द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा। अगर तू कुकर में अगर 5 किलो आलू ले ले ओकरा ई गैस से ऊ गैस, ऊ गैस से ऊ गैस, ऊ गैस से ऊ गैस चढ़ा, बस गैस चालू ना कर, क्या द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। लेकिन यही अगर गैस चालू कर देंगे तो हो सकता है कि पक के, सड़ के, गल के उड़ जाए, तो द्रव्यमान तनी मनी घट जाए, या हो सकता है अगर में गैस बढ़ जाए तो द्रव्यमान बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बाबू, यहां से वाला बात याद रखना, क्या लिखे हम लोग? P1 इंटू एम बटा D1 बराबर P2 इंटू एम बटा D2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? बोलो, P1 इंटू एम बटा D1। बोल बाबू, P2 इंटू एम बटा D2। तुमको नहीं लग रहा कि एम से एम बोल रहा है? एम से एम खत्म। तो क्या तुमको आगे एक नया चीज मिल रहा है? P1 बटा D1 बराबर P2 इंटू P2 बटा बराबर के बराबर 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 बराबर। ताकि हम सब पहले ही से पढ़ रहे थे कि सबके कांस्टेंट बराबर है। कांस्टेंट क्या है? तो हम लोग को एक नया फॉर्मूला यहां से मिल गया, ये हमारा संबंध स्थापित हो गया। अब मन कर रहा है कि के न लिखे तो खाली लिख दे P1 बटा D1 बराबर P2 बटा D2, नया फॉर्मूला तैयार। उतार ला। पूरा पेज उतार लीजिए। कैसे कैसे उतारेगा समझ में आ रहा है? पहले ई वाला से शुरू करो, यहां तक उतारो, ठीक है? और यहां तक आने के बाद यहां से शुरू करो, फिर ई वाला जाओ, नीचे वाला लिखो, हिंट्स में ऊपर वाला साइड में लिख लेना। तोनी कितना अनपढ़ है, तोनी के खुद नहीं पता होगा। यस, तोनी के कह रहे हैं कि एगो डंटा ला के तो ला ही नहीं रहा है। फायदा ये है कि तोनी याद कर लगेगा, पक्का नहीं पिटाएगा, जलाएगा, लेकिन अब वो खाली नहीं मारेंगे। डेली छुट्टी होगा ना तो एक को सवाल बता के जाना होगा। उसको विश्वास है कि हम ही पिटाएंगे। अच्छा एगो बात बताओ, मान लेते हैं कि तोहनी के एक दिन लगी ई कह दिया जाए कि दुनिया तोड़ है, दुनिया तोड़ है, हाँ, तो कौन सी करेगा? कौन सी करेगा? ओकरा पते ना है कि रूस जाए में के घंटा लगता है, जे तो जाएगा उड़ के, एरोप्लेन से जाएगा। एखनी का इसने बातें रहेगा ना कि जेकर सोल्यूशन नहीं। अच्छा फिर जाके कुछ करेगा?
अच्छा बोला, बताओ तू क्या करेगा? यही वाला बतिया तो दूसरा भी जाके कहेगा, सब टीचर के बलि देंगे वो छोड़ के। अच्छा बलि देवे से फायदा तोरा दिक्कत कुछ कर रहा टीचर? अच्छा लड़की लोग से एक सवाल है, मान लेते कि तोहनी के एक दिन लगी सब कुछ फ्री कर दिया जाए, तो क्या खरीदेगी? मेकअप बाबू, मेकअप। अच्छा और लड़की बगल वाली तू कुछ खरीदेगी? अरे एक दिन तोहनी लगी सब कुछ फ्री है, जे खरीदना खरीद लो। बताओ कौन सी खरीदेगी? अरे ये सब क्या बोले तो ना, कौन सी खरीदेगी? स्कूटी, बुलेट, फॉर्चूनर, कौन सी? लिपस्टिक। तोहनी के ना अब हम सप्ताह में एक दिन गेम खिलाएंगे। अच्छा वाला रहेगा, इंडोर गेम रहेगा, क्लास के अंदर ही होगा। संडे के नहीं, ओकर कोई दिन फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन गेम वाला रहेगा। उस दिन मजा आएगा पढ़े में, पढ़ाई वाला गेम रहेगा लेकिन मजा आएगा। हम सोच रहे हैं कि कौन कौन सा गेम कब सेट किया जाए, गेम का भंडार बना रहे हैं हम। हैं? कबड्डी? गधे रहा तो हो गया बाबू। तो हमनी के पास दो गो फार्मूला आ गया, एगो P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2, और दूसरा फार्मूला आ गया हम लोग के पास P1 बटा D1 बराबर P2 बटा D2। जैसा आप लोग के साथ हम काम कर रहे हैं ना, खाली मन से तो नहीं सब काम करेगा ना दोस्त, मजा नहीं, बहुत मजा आएगा यार। तुम लोग खाली हमको समझ नहीं रहा है, यही गड़बड़ है। हटा दे जी, तो हनियो लड़की के फेरम रहता है। बोलो इधर, P1 इंटू एम बटा, एक बार सब साथे बोलते हम देखते हैं कि कितना जोश है तो नहीं के। P1 इंटू एम बटा, ऐसा ना, ये ऐसे ना, आराम से आदमी नहीं बराबर P2 इंटू एम बटा, एम से एम ऊपर P1 नीचे ऊपर नीचे, तब P1 बटा बराबर P2 बटा, यही चीज लिखल है। अब चाहेंगे तो एक और फार्मूला हमने सब बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उल्टा पुल्टा। तब बोल बाबू नया फार्मूला, P1 इंटू D2 बराबर P2 इंटू D1। एक और फार्मूला बन के तैयार। अरे आप बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर करना है। आपको क्वेश्चन में वैल्यू देले रहेगा, जगह पे पुट कर देना है, आंसर हो गया। लेकिन वही वो लड़का से जाके दे दीजिए क्वेश्चन जो पढ़ा है, ऊपर ऊपर पार कर गया है, नहीं बनेगा ना। बनेगा सिर्फ वही लड़का से जो ध्यान देके पढ़ता है, जिसको हम तेज कहते हैं। उतार लिया? तो कल का क्लास न्यूमेरिकल का होगा, ठीक है? हाँ, इसी पे आधारित कल न्यूमेरिकल क्लास चलेंगे, तो कल जरूर आइएगा न्यूमेरिकल सीखने के लिए। और जो भी क्लास अभी नहीं आ रहा उस सबको लेते आइएगा कि चल कल पढ़े। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल।